कि ये 4 लेन को लाकर बीच में 2 लेन, यहां पर 2 लेन शुरू कर दिए। तो तेज रफ्तार में जो गाड़ी रहेगी वो जरूर से जरूर इसमें ठुक भी सकती है। यदि कोई नशे में भी आ रहा है तो वो जरूर गाड़ी को संभाल नहीं पाएगा और जाके इसमें भिड़ जाएगा। जब इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी भी लेंगे? जब यहाँ पर 2 लेन में आए, वहां पे 1 लेन में उतरना पड़े, ऐसा ब्रिज ही क्यों बनाना, ऐसा काम ही क्यों करना? कि जब लोग 2 लेन से 1 लेन में आएंगे तो इससे ट्रैफिक की जो गंभीर समस्या है वो यहाँ के लोगों को देखनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। अब तक तो आपने खाली सेलिब्रिटी को या फिर किसी राजनेताओं को ट्रोल होते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पुल बहुत तेजी से ट्रोल हो रहा है, कहो वायरल हो रहा है, जो मीरा भाईंदर का एक ब्रिज है। अभी बना है, जस्ट चालू तो नहीं हुआ, उद्घाटन तो नहीं हुआ है। आज मैं उसी पुल पर हूँ जो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से खूब सुर्खियां बटोर रहा है पूरे देश में, और ये पुल के वायरल होने का कारण मैं आज आपको इस खबर में बताऊंगा। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये जो पुल है ये मीरा रोड के ओल्ड पेट्रोल पंप से शुरू होता है और जा करके ये स्टेशन रोड है, फाटक के कुछ देर पहले जो अल्केन एक कंपनी है उधर ही खत्म होता है। ये जो पुल है ये सोशल मीडिया पे क्यों वायरल हो रहा है, इसकी कारण मैं आपको बता दूं कि ये जो पुल जब आ रहा है तो एक तरफ 2 लेन है, एक तरफ 2 लेन है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, टोटल 4 लेन है। लेकिन जैसे ही जब ये भाईंदर फाटक की तरफ ये पुल जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये पुल भाईंदर फाटक की तरफ उतर रहा है, कहो चढ़ रहा है, तब ये 2 लेन में आ जाता है। इसको एकदम बॉटल नेक बना देते हैं। एक लेन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, दूसरा लेन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और ये पुल एलिवेटेड ब्रिज है। वहां आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, उसी के नीचे गोल्डन एज सर्कल है। ये गोल्डन एज सर्कल से ये रास्ता न्यू गोल्डन एज जा रहा है, और ये जो ब्रिज है ये एलिवेटेड ब्रिज बनाया इसलिए गया है कि ट्रैफिक की समस्या से बचा जा सके, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि स्टेशन जाने के लिए जो रास्ता है उससे जरूर ट्रैफिक होती ही है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम करी जा सके, इसलिए एलिवेटेड ब्रिज जो हमेशा से आपने देखा है कि इसे पूरे देश में दूसरा ब्रिज ऐसा मीरा भाईंदर में बनाया गया है, और तो 2 ब्रिज के उद्घाटन आगे हो चुके हैं, ये तीसरा ब्रिज है इस शहर का जो अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। और ये ट्रोल होने का कारण, जो मेन ट्रोल होने का कारण है, भी आपको बता दें कि सामने जो बोटल नेक बनाया गया है इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना तो ठीक है, इधर ट्रैफिक, जिस ट्रैफिक से बचने के लिए ब्रिज बनाया गया है ये सबसे बड़ा कारण उसी का बन सकता है, क्योंकि लोग जब आएंगे तो 2 लेन में आएंगे, और जब 2 लेन में लोग आएंगे, ये देखिए ये यहां से ऐसे काट दिया गया है, तो ये एक्स्ट्रा बनाने का कारण ही क्या था? यहां आप देख सकते हैं ये जो डिवाइडर आप मतलब ये पेंट करके जो डिवाइड किया है, ये जो रास्ता है ये पूरा खाली रास्ता है। अब ये कारण क्या है कि यहां पर ये बंद कर दिया गया है। अब ये अगर नहीं बनाते, या तो इसको शुरुआत में ही 2 लेन कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो ब्रिज बनाया ये 4 लेन में शुरू किया। लेकिन इसके पीछे की क्या साजिश रही है, क्या उनकी डिजाइनिंग रही है कि ये 4 लेन को लाकर बीच में 2 लेन, यहां पर 2 लेन शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए जब भी रोड होता है, अब यहां पे 2 लेन है तो 2 लेन में जब लोग आएंगे तो आगे भी वो 2 लेन में जाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर काट दिया गया, और काट के अचानक से लाकर यहां पर सिंगल लेन में ज्वाइन कर दिया गया है। अब जब लोग 2 लेन में आ रहे हैं तो 1 लेन में वापस ज्वाइन होने के लिए लोगों को रुकना पड़ेगा। अब जिस इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा, जो भी हुआ होगा, ये जब लोग 2 लेन से 1 लेन में आएंगे तो इससे ट्रैफिक की जो गंभीर समस्या है वो यहाँ के लोगों को देखनी पड़ेगी। अब जब लोग यहां से वापस आएंगे, जब ब्रिज से आएंगे, तो तेज रफ्तार में जो गाड़ी रहेगी वो जरूर से जरूर इसमें ठुक भी सकती है। क्योंकि देखिए 2 लेन का रास्ता है, 1 लेन अगर देखेंगे अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, दूसरा कार वाला कोई अगर स्पीड में आ रहा है तो वो सीधा जाकर इसमें टकराएगा। जब तक उसे समझ आएगा, ये लाइन आप देखिए, ये लाइन ज्यादा दूर से नहीं शुरू हो रहा है, ये कुछ ही दूर से शुरू हो रहा है। ये लाइन जब आप देखेंगे, ये लाइन जब यहां से शुरू होकर वहां पे जाकर खत्म होगा, तब तक तो गाड़ी आके इसमें भिड़ भी सकती है। और यदि कोई नशे में, जो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आता है, यदि कोई नशे में भी आ रहा है तो वो जरूर गाड़ी को संभाल नहीं पाएगा और जाके इसमें भिड़ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने नोएडा में देखा किस तरह से एक जो युवा था वो गाड़ी चलाते हुए सीधा जाकर वो कोई बिल्डर की जमीन थी, बिल्डिंग बनने वाली थी, जो भी उसमें जाकर मरता है, और प्रशासन उसमें किस तरह से
उसको बचाने में सफल नहीं रहती है। तो यहाँ भी वही हाल हो रहा है। यहाँ तो कई दिन से मतलब कुछ पत्रकारों ने इसकी रिपोर्ट की सोशल मीडिया पर, जब वीडियो वायरल हुआ तो जो विरोधी नेता है, जो विरोधी पक्ष के जो भी नेता है, वो यहाँ पर आते हैं, पक्ष विपक्ष, जो पक्ष के हैं वो तो नहीं, लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ आते हैं और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे तो ये कुछ अभी 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है, लेकिन जब इसका निर्माण शुरू था, जब यहाँ पर ये ब्रिज बनाया जा रहा था, ये पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बीच में बहुत काम था, तभी भी कुछ पत्रकारों ने इसकी खबर की और कुछ नेताओं ने, कुछ चुनिंदे नेताओं ने भी इसकी आवाज उठाई, लेकिन फिर भी इसको कुछ इसका काम नहीं किया गया या इस पे कुछ सफाई नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही 2-3 दिनों से वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, तो एमएमआरडीए ऑफिशियल द्वारा उनके एक्स हैंडल, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उनके एक्स हैंडल पर एक ट्वीट होता है जिसमें वो कहते हैं कि ये ब्रिज जो हमने कोई हमारा फेलियर नहीं है, ये ब्रिज ऐसा ही है, हमने वो डिजाइन ये इधर के लिए नहीं है। वो कहते हैं कि जो फ्यूचर में जब आबादी बढ़ेगी, जब ट्रैफिक को समस्या आएगी, तो ये ब्रिज को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी जो सच्चाई है हम आपको बता दें, क्योंकि पहले हमने भी कुछ एमएमआरडीए के यहाँ पे अधिकारियों से जब हम आए थे तो बात किए थे कि ये ब्रिज जाने वाली थी भाईंदर वेस्ट, और भाईंदर वेस्ट जाने के लिए इस ब्रिज को आगे फाटक पर महाराणा प्रताप का एक मूर्ति है, और उसी की जब क्रॉस होगा, बीच में रेलवे का पटरी है, उसको जब क्रॉस करेंगे तो उधर है भाईंदर वेस्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति। अब जब ये ब्रिज उधर जाती, तो सबको पता है कि जब कोई मूर्ति लगानी हो शहर में तो उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या जब इसको हटानी जानी हो, अब उसको हटाए तो उसको कोई जगह दे, और या तो उस समाज के लोग अगर हटाने के लिए सहमति ना दे, तो इसलिए ये ब्रिज वहां तक नहीं जा पाई है। तो इसमें जरूर जो भी यहाँ पे सत्ता पक्ष के नेता है उनका हाथ जरूर होगा, क्योंकि ये ब्रिज को जो भी पास होता है, अभी जब कुछ भी इनाम हो तो अपना श्रेय लेने आ जाते हैं कि ये हमने कराया, ये हमने कराया। लेकिन जब इस ब्रिज पर आप अब देखें कि ये जो जिस तरह का ये फेलियर है, सीधा सीधा हम कहें तो ये फेलियर है, क्योंकि अगर कोई भी स्पीड में आएगा, कोई भी स्पीड में आएगा, गाड़ी संभालने से पहले गाड़ी अगर टच भी हो गई तो गाड़ी का नुकसान होगा, उस व्यक्ति का नुकसान होगा। और ये सीधे सीधे एमएमआरडीए के जो भी इंजीनियर का हो, अभी एमएमआरडीए ने जो ट्वीट किया है, ट्वीट उन्होंने किया है वो ठीक है, लेकिन उनको ब्रिज ही ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। ये ब्रिज अब देखिए ना, ये ब्रिज जा रहा है सीधा। अभी यहाँ पर हम आपको इस तरफ आके दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी कल तक जब कुछ पत्रकार यहाँ पर आए थे न्यूज रिपोर्ट करने, तो यहाँ पर एक बैरिकेड लगा दिया गया था। ये बैरिकेड हम आपको दिखा दे, देखिए ये है बैरिकेड, एक ये है, और उधर कुछ लोहे रखे हैं, वो बैरिकेड उधर लगाए। तो ऐसे स्लांट में बैरिकेड लगाया गया था इधर, कि ये देखिए, ये आप खड्डा देखिए, इसी के अंदर वो बैरिकेड लगाए थे। जब वो बैरिकेड यहाँ पर लगेगा ताकि जो वहां से लोग आए तो ये सीधा पास हो जाए। अब ये बैरिकेड सिर्फ पत्रकारों के लिए दिखाने के लिए लगाया गया था। आज ये बैरिकेड कहाँ गया? ये फिर लगा देंगे, अभी ये न्यूज खबर आएगी फिर लगा देंगे। अभी यहाँ पर उधर जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है ऊपर, उसकी काम चल रही है, लेकिन ये जो बैरिकेड है अभी यहाँ पर निकाल दिया गया। पहली बात तो बार बार यही कहूंगा कि ये चीज बनाना नहीं चाहिए था, ये पोर्शन को स्लांट में रखना चाहिए था। अगर फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में उनको बना लेना चाहिए। जब यहाँ से ब्रिज उन लोग आगे तक बना के ले जा सकते हैं, वेस्ट तक ले जा सकते हैं, तो ये छोटा सा पार्ट बनाने के लिए क्या दिक्कत है? ये यहाँ पर बना के छोड़ दिए हैं, और ये जरूर ये भ्रष्टाचार के बीच में आएगा, क्योंकि ये ब्रिज की जब डिजाइन आगे तक के लिए है, ये ब्रिज की जब डिजाइन जो भी है वेस्ट में जाने के लिए, ईस्ट में जाने के लिए, तो ये बनाया क्यों गया है? ये जनता गुमराह करने के लिए। और जब इसकी आवाज उठती है, बात निकलता है, तो एमएमआरडीए, जो एमएमआरडीए ब्रिज बनाया है, एमएमआरडीए खाली ये अपना पल्ला झाल देता है, ये लिखकर कि हम लोग ये ब्रिज बना रहे हैं, ये पोर्शन बनाए हैं कि इसको आगे तक ले जाएंगे। अगर आप इसके नीचे भी देखते हैं तो एक रोड जाती है स्टेशन की तरफ, जो यहाँ से फाटक होते हुए स्टेशन जाओ या आगे गोरदेव नाका का हो, एसएन कॉलेज का हो, ये उस तरफ जाती है। तो ये है वो रोड, और रोड के बाजू में दुकानें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये रोड के ऊपर से ये ब्रिज जा सकती थी, और शायद हो सकता है कॉर्नर का जो एरिया है वो कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर टच कर रहा होगा, इसलिए नहीं बनाए। तो इनको पहले से स्लांट में ले लेना चाहिए था। या तो अरे बहुत जरिया है, जब इंजीनियर लोग पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो उनके पास काम ही उनका यही होता है कि डिजाइन अलग दे दो। ये डिजाइन काट लिए होते, उतरने के लिए एक रास्ता गोल्डन एज पे दे दिए होते, कुछ भी कर सकते थे। ये जो 2 लेन है, ये जो 2 लेन उतरने के लिए कहो या चढ़ने के लिए कहो, अब अगर यहाँ से कोई व्यक्ति उतर रहा है तो यहाँ पे जो फंसा व्यक्ति है वो ट्रैफिक का सामना करे, यही हो सकता है। यहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति ट्रैफिक का सामना करे। अब यहाँ से आएगा व्यक्ति दो लेन में, एक तरफ से मान लो एक तरफ ट्रक आ रही है, एक तरफ से कार आ रही है, तो यहाँ पर आके कार वाले को रुकना पड़ेगा, पहले ट्रक पास होगा फिर कार पास होगा। नहीं तो कार वाला ओवरटेक के चक्कर में या तो यहाँ भिड़े या तो ट्रक वाले से भिड़े।
ये एक लॉजिकली बात है। अब जब यहां से गाड़ी उतरेगी तो यहां से 2 लेन में उतरेगी, नहीं तो यहां पर फिर वो लेन क्रॉस करके उतरे, गाड़ी कम आएगी तो लेन क्रॉस करके उतरे, बाद में आगे खड़े रहेंगे आरटीओ वाले, बाद में आगे आरटीओ वाले खड़े रहेंगे। जब यहां पर 2 लेन में आए, वहां पे 1 लेन में उतरना पड़े, ऐसा ब्रिज ही क्यों बनाना, ऐसा काम ही क्यों करना। और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एमएमआरडीए ने तो अपना पलड़ा झाड़ दिया। अब यहां पर एक विधायक है नरेंद्र मेहता, दूसरे विधायक है प्रताप सरनाईक जो मंत्री भी हैं। अब उनको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता बीच में इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद रोजाना कोई ना कोई मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रताप सरनाईक से 2 बार इस मुद्दे पर सवाल भी किया गया पत्रकारों द्वारा। एक बार उन्होंने ये कह दिया कि मैं कमिश्नर से बात करूंगा और दूसरी बार ये कह लिया कि मैं संज्ञान में लूंगा। क्या अब तक संज्ञान में नहीं लिया गया किसी की ये बात? इस ब्रिज की बात जब तक कोई नेता संज्ञान में लेगा नहीं तब तक ये ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये जो खड्डे हैं, ये जो बैरिकेड लगाया गया था, ये कल तक लगाया, आज क्यों निकाल दिया गया? या तो इनको काम करने में यहाँ पे दिक्कत आ रही थी यूटर्न लेने में, और या फिर ये खाली दिखाने के लिए लगाए थे। 2 ही कारण है। तो इसमें सीधा स्पष्ट ये होता है कि ये चीज, ये जो ब्रिज है, ये भ्रष्टाचार का है और इसलिए सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। आज तक मतलब ये तो शायद से पहली बार हुआ होगा। एक भोपाल में भी एक ब्रिज था कि वो 90 डिग्री में बना था, सीधा आके सीधा राइट हो गया था, तो 90 डिग्री में बना था। एक वो ट्रोल हुआ और दूसरा ये ट्रोल हो रहा है। भारत में क्या अजूबे बनने शुरू हो गए? भारत अपना नया अजूबा बनाना शुरू कर दिया है। पता चला है कि ये जो ब्रिज है, ये एलिवेटेड ब्रिज है और जो मेट्रो है, ये मेट्रो का अंतिम चरण जो सुभाष चंद्र बोस मैदान तक जाने वाला है भाईंदर वेस्ट के, और ये मेट्रो का उद्घाटन करने जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं और साथ ही इस ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। तो एक सवाल ये बनता है कि जब इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी भी लेंगे कि खाली यहाँ पर नारियल फोड़कर, फीता काट कर चले जाएंगे? क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये सीधा सीधा दुर्घटना को स्वागत करने के लिए बुला रहा है ये पोर्शन। अब यहाँ पर अगर बैरिकेड लगाएंगे तो ट्रैफिक तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि ट्रैफिक तो यहाँ पर होगी, क्योंकि 2 लेन में आएंगे और 1 लेन में फंस जाएंगे। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर दुर्घटना होगी और जरूर होगी। ये देखिए, ये वाला पोर्शन इधर भी है और जब कोई व्यक्ति वहां से चढ़कर आएगा तो वो पोर्शन उधर भी है। हम प्रवासी संदेश पर ऐसे ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।